हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, मैं इसको बेहतरीन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्स्ट ईयर में तो काम आएगा, ऊपर से 12th में आएगा और अदर क्लासेस में भी काम आएगा, अदर हायर क्लासेस में भी काम आएगा। ठीक है ना। और इसमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इट मीन्स मतलब ऐसा है ये कि इसके नॉलेज से आपको बहुत ही सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th की बात करें तो पहला टॉपिक क्या है? रिलेशन। दूसरा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर 2 रिलेशन, ठीक है, एंड फंक्शन। ठीक है, फिर चैप्टर है इसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी यूज है इसका, रिलेशन और फंक्शन का। ठीक है, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें तो है ही यूज। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसका आईटीएफ, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इसका यूज है। चैप्टर 1 ये है, फिर चैप्टर 2 ये है, फिर चैप्टर 5। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इसमें भी आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। फिर चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फिर चैप्टर 7 इंटीग्रल, फिर चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, फिर चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि आपके 11th और 12th में कुछ इतने टॉपिक्स हैं जिनमें आपको रिलेशन और फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें यूज है इसका, डायरेक्टली कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी है इसका यूज। तो इसीलिए रिलेशन और फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th और 12th क्लास के लिए। ठीक है, आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए। अब इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये टफ भी है। अब हम इसको टफ क्यों कह रहे हैं? मेरा टफ कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमेशा आपके काम आएंगे। तो उनको याद रखना, उनको रिवाइज करना, ये सब हम लोगों को बहुत ही ज्यादा टफ पड़ता है। ठीक है ना। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा टफ बोल रहा हूँ। और भी टॉपिक्स हैं लेकिन रिलेशन और फंक्शन जो है उनमें से एक है। तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको रिलेशन और फंक्शन नहीं आता है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिलेशन और फंक्शन बहुत ही ज्यादा टफ लगता है या वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं तो 11th में भी और 12th में भी ये कहीं ना कहीं उनका वीक पॉइंट बना रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैब करना है। ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं रिलेशन और फंक्शन की, जो कि आपके क्लास 11th में हम लोग बहुत स्लो चलेंगे, नॉर्मल वे में बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि एक यही टॉपिक है जिससे आप कह सकते हैं कि 12th की बुक आप उठाएंगे उसमें सारे के सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड है। ठीक है ना। हाँ, तो रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलेशन क्या है। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर पे थोड़ा सा मैं इसकी डिफिनीशन लिखूंगा। ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि इसका एक ऑर्डर है जो कि फिक्स है, और ये कैसे होंगे, कम से कम 2 एलिमेंट इसमें लिखे होंगे, A, B टाइप का। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। कहीं पर आपके पास A, B और C 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं
तो हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सिंपल सा कि अगर दो सेट हम लें और उनका प्रोडक्ट करा दें तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसको कार्टेशियन क्यों बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में किया जाएगा। तो जैसे हमने ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 और B क्या ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 6। तो जब हम इसको प्रोडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए कैसे करेंगे। एक ये सेट A हो गया और एक सेट ये B हो गया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। तो 1 एक्चुअल में क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये 1 को कहां ले जाएगा, 4 पे, फिर 1 को 5 पे, फिर 1 को 6 पे, ठीक है, फिर 2 को 4 पे, 2 को 5 पे, 2 को 6 पे, फिर 3 को 4 पे, 3 को 5 पे, 3 को 6 पे। तो इसका एक कैसे हम लिखेंगे इसको, A क्रॉस B। सिंपली हम बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है कि दो अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कराना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप फिर से देखते हैं। वन टू थ्री 4 5 6, तो 1 कहां जा रहा है, 4 पे, ठीक है, फिर 1 5 पे, फिर 1 6 पे, फिर ऐसे ही 2 4 पे, 2 5 पे, 2 6 पे, 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे देखते हैं 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन हम क्यों बोलते हैं, जरा एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी जो बुक है वो हमें कैसे समझाती है, कुछ इस तरीके से। वो कहती है कि जैसे मान लीजिए कि एक सेट हमने क्या लिया, 1 2 3 1 2 3 और दूसरा सेट क्या लिया, सेट A इस पे ले लिया और सेट B y एक्सिस पे ले लिया, क्या हो गया 4 5 और 6। फिर आप देखिए इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो हमें कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, 1, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का नाम अगर हम रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1,4, फिर 1,5 1,6, फिर 2,4 2,5 2,6, फिर 3,4 3,5 3,6, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि हम इसको जो ये एक्सिस लिखी हुई है जो कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है, तो हम एक्सिस को नहीं ले सकते क्योंकि एक्सिस पे हम लोग क्या है कि पॉइंट्स शो करेंगे और पॉइंट में क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे पास सेट में केवल नंबर होंगे, कभी सेट में तो कुछ भी हो सकता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है, कभी कोई एलिमेंट हो सकता है, ABC लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जरा उसको बता दें, ठीक है। क्या होगा, जैसे मान लो कि A इज इक्वल टू क्या है 1 2, A इज इक्वल टू क्या है 1 2 और B इज इक्वल टू क्या है AB, ठीक है। तो ये तो क्या है, लेटर्स हैं, तो लेटर्स को हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करेंगे। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हैं तो उन्होंने क्या किया, ये जो एक्सिस बनी हुई है इनको उन्होंने मिटा दिया, ठीक है। उनको वो यूज नहीं कर रहे हैं, केवल इतना ही वो शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से कार्टेशियन, अब देखिए ये जो पॉइंट्स होते थे वो हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट में इनको क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते थे, और ये प्लेन कैसा है, कार्टेशियन प्लेन है, तो इसी बेसिस पे इसका नाम क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, पॉइंट लिखिए A क्रॉस B में, तो क्या आया 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा क्या निकला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं कुछ। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने। अब अगर हम क्या करें कि सेट बी पहले ले लें और सेट ए बाद में ले लें। लाइक अगर हम ले लें बी इज इक्वल टू क्या है 4 5 6 और ए इज इक्वल टू हम क्या ले लें 1 2 3। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कराएं तो कैसे लें, बी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्स आए हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स आए ये क्या है, अभी मैंने थोड़ा पहले बताया था, क्या बताया था कि इसी टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि एक तो ये पेयर होगा और ऊपर से इसका ऑर्डर क्या होगा, वो फिक्स होगा। फिक्स का मतलब क्या है कि 1, 4, 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए निकाला तो बी क्रॉस ए क्या आ गया 4 1। ठीक है, 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 फिर 6 1 6 2 6 3। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्व करिए इसमें कि इसमें क्या था कि 1 क्या था, किसका एलिमेंट था, सेट ए का। ठीक है, तो पहले जो भी ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट होंगे, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, इसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो भी फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का, ध्यान दीजिए इस पे, वो सारे कहां के हैं, सेट ए के हैं। ठीक है, और जो दूसरे हैं, जो सेकंड कंपोनेंट है 4 है 6 है, ठीक है, और 5 4 5 6 ये जो है वो सेट बी के हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, अब बी क्रॉस है तो पहले ही सेट के होंगे, लेकिन पहले यहां पर बी है, तो देखो पहले कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट कहां से लिए गए हैं, फर्स्ट सेट से। ठीक है, 4 5 6 और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से। ठीक है, बात आई समझ में। तो हम इसको अगर जो हम लोगों ने पढ़ी है, एक रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी सेट को लिखने की, एक सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा जरा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे। ठीक है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर हम किस टाइप का लिख दें, ए कॉमा बी लिख दें। ठीक है, जहां फर्स्ट कंपोनेंट कहां होगा, फर्स्ट सेट का, ए बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स से तो आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, बिलोंग्स का मतलब क्या है कि ए संबंधित है सेट ए से। ठीक है, ए जो एलिमेंट है वो कहां का है, वो सेट ए का है। ठीक है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो कहां का है, सेट बी का। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड, इसका क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि if A and B, 2 non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is given by A cross B is equal to A comma B, where A belongs to A and B belongs to B. ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या किया, अब हम लोगों ने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को फाइंड कर लिया। अब जरा ऑब्जर्व करिए यहां से क्या कि हमने पहले बताया है प्रीवियस वीडियो में कि 2 सेट आपस में इक्वल कब होते थे, कोई बताएगा, वैभव नहीं बता रहा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, सुनो इसको ध्यान से सुनिए कि 2 सेट कब इक्वल होंगे, उन
सेट्स की कार्डिनलिटी आपस में इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब क्या है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जरा इसको चेक करिए, क्या इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। दूसरा क्या है कि वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो देखिए 1,4 है और 4,1 है, तो ये आपस में इक्वल तो है। तो इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A अनलेस A इक्वल टू B। मतलब क्या है कि जब तक A और B आपस में इक्वल नहीं होंगे तब तक A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। आप चेक कर सकते हैं कि सेट A में कितने एलिमेंट्स है 3 और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो क्या हो गया कि 3 इंटू 3 विच इज 9, ठीक है। और नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना है 9 ही है, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन होगा कि A क्रॉस B नेवर बी 5 अनलेस A और B इक्वल टू 5। मतलब क्या है कि ये कभी भी 5 नहीं होगा जब तक A या B में से कोई एक 5 ना हो या दोनों 5 ना हो। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, देखिए अगर A में कुछ सेट है, कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए A इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3 और B इज इक्वल टू हमने ले लिया नल। नल का मतलब क्या है कि देयर इज नो एलिमेंट इन B, तो क्या हो गया 1 2 3। अब देखिए यहां पर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम यहां किससे कनेक्ट करें, भाई कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली इट मींस दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B भी 5 आएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट सेट A से सेट B को वो कनेक्ट करता है, और जब सेट B में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या होगा, एलिमेंट आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो क्या मतलब क्या है कि A क्रॉस B नेवर बी 5 अनलेस A और B 5, ठीक है। ये तो तीसरा ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, चौथा ऑब्जर्वेशन आप लिखिए 4 के जो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं A, B इज इक्वल टू, पहली बात तो नेवर बी B, A, वो कभी भी A, B, B, A के इक्वल नहीं होगा अनलेस A इक्वल टू B, ठीक है। या इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि A, B इज इक्वल टू C, D इफ क्या होगा, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गए। तो इससे क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज जो 1.1 आपके एनसीईआरटी में दी है वो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।